जी माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजमती देवी। क्या मामला हुआ था? कैसे आपके हाथ में ये चोट लगी हुई है? बताया जा रहा है कि आपकी बेटी को भी चोट लगा है, आपके देवर को भी चोट लगा है। कैसे चोट लगा है ये? खेत जोतवात रहने। अच्छा। आ वो जो जाके लागल लो मारे। किए मारते रहे? इरफान रहने, उनके लड़का सद्दाम रहने, अली हुसैन रहने, इब्रान रहने, गुफरान रहने। मतलब 5-6 लोग थे? हाँ, 5-6 किस जने चीज रहे। से मारे हैं आपको? डंडा और सरिया से। छड़िया था, डंडा था? हाँ हाँ, सरिया मतलब डंडा। काहे मारे थे? मतलब दूसरे के ट्रैक्टर से आप खेत उन्हीं जुतवा रहे थे? के उनके पहले जोतात रहे उन्हीं से। अच्छा, उनके ट्रैक्टर से पहले खेत जुतवाती थी आप? हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ? तब उनसे अब कहने के हमारा नहीं जोताई। अच्छा। हाँ। हमने दूसरे से हमारा अपन खेत जैसे मन करे वैसे आदमी जोतवाओगे? जोतवाई। हाँ। तो जबरदस्ती कतन के हमारे ट्रैक्टर से जोतवा लो। तो आप दूसरे के ट्रैक्टर से जुतवाए तो इसीलिए कि वो बोले कि नहीं हमारे ट्रैक्टर से आप जुतवाइए, उसी बात को लेकर हाँ, आपको मारना सीखा। मैं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं जनपद देवरिया के खुखुंदर थाना क्षेत्र के बालेपुर गाँव में। और जनपद देवरिया के खुखुंदर थाना क्षेत्र के बालेपुर गाँव से फिर से एक वारदात सामने आई हुई है। बता दें मित्रों कि 23 तारीख को रात्रि में अपने ही गांव के किसी एक व्यक्ति के ट्रैक्टर से खेत जोतवा रहे थे। उसी बीच गांव के एक दबंग किस्म के युवक जो कि 4-5 लोग थे और गोलबंद बनाकर आते हैं और इनके जो कि परिवार पे हमला बोल देते हैं। हालांकि जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देख सकते हैं हाथ में जो कि बहुत ज़्यादा ही चोट लगा हुआ है और फ्रैक्चर हो चुका है। जो कि ये भी बताया जाए कि राड, लाठी और डंडे से इन पे प्रहार किया गया है, बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया गया है। हालांकि उस मार में 3 व्यक्ति जख्मी और घायल की अवस्था में पड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ जो बैठे हुए हैं देख सकते हैं, लड़की को काफ़ी उन लोगों ने लाठी डंडे से मारकर इनको घायल कर दिया था। बीच बचाव करने इनके देवर यानी इनके देवर गए थे, उनको भी लाठी डंडे से मारकर उन लोगों ने घायल कर दिया है। आप देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण, जो कि हाथ में फ्रैक्चर, उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। उस घटना के बारे में जानने का प्रयास करूंगा, आखिरकार किस मामले में जो कि गांव के ही दबंग किस्म के व्यक्तियों ने इनको मारपीट कर घायल कर दिया गया था। क्योंकि बताया भी जा रहा है कि उनका ट्रैक्टर था, उनके ट्रैक्टर से मैंने पहले खेत जुतवा रहे थे, जो कि मैंने उनके ट्रैक्टर से न जुतवा के गांव के किसी व्यक्ति से अपना खेत जुतवा रहे थे। क्योंकि उसी बात को लेकर उन्होंने लाठी डंडा से और हमारे परिवार के ऊपर हमला बोल दिए। तो उस घटना के बारे में जानने का प्रयास करें। 23 तारीख की रात की घटना बताई जा रही है। हाँ हाँ, 23 तारीख का रात। क्या लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं? हाँ, राजमती हम जख्मी बने, हमारे बेटी जख्मी भले, 14 साल के बेटी सौम्या जी। हाँ, हमारे देवर अखिलेश कुशवाहा। हमारा नाम अखिलेश्वर कुशवाहा है, ग्राम पोस्ट बालेपुर वाला, जिला देवरिया, थाना खुखुंदू से हम बोल रहे हैं जी। शनिवार के दिन हम अपना खेत जोतवा रहे थे जी। तो गांव के एक दबंग व्यक्ति है इरफान जी, वो बहुत दबंग है, उसके सामने कोई बात करने की टिकता नहीं है। अच्छा। तो उसके ट्रैक्टर से पहले हमारा खेत जोताई होता था। जी। हम उस दिन उस दूसरे ट्रैक्टर से खेत जोतवाने लगे। उसके बाद वो आकर बोला कि क्यों दूसरे ट्रैक्टर से खेत जोतवा रहे हो? हम बोले भाई हमारी मर्जी, जिसके ट्रैक्टर से मर्जी उसके ट्रैक्टर से जोतवाएं। तो बोल रहा है ऐसा नहीं होगा। वो अपने घर से फ़ोन किया, बुलाया, 5-6 लोग आए लाठी डंडा लेकर के, हमको भी मारने लगे। हमारी भाभी गई बीच बचाव में, इसको भी मारने लगे। हमारी भतीजी गई, इसको भी मारने लगे। 3 लोग इस घटना में जख्मी हुए? हाँ, 3 लोग जख्मी हुए। उन लोगों को बुरी तरीके से मारा। राड डंडा लाठी बताया जा रहा कि मारा पीटा गया। हाँ, डंडा लाठी से मारा गया। वो गांव के बहुत दबंग आदमी है, उसके सामने कोई गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता। पहले ये भी बताया जा रहा है कि पहले से भी उनके नाम से कई धाराएं में जो है कि मुकदमा दर्ज है, जो कि गुंडा का हाँ, गुंडा एक्ट 2006-7 में गुंडा एक्ट भी उनके ऊपर है। लेकिन फिर भी प्रशासन उनको पता नहीं क्यों पहले की कुछ रिकॉर्ड उनकी ढूंढती नहीं है। इस समय भी बहुत केसेस उनके नाम से है। उसी की वजह से बीच में 2-4 साल इधर उधर हुए थे, फिर आकर के वही गांव में आतंक मचा रहे हैं। गांव में ना उनकी कोई जांच हो रही है, ना उनका कोई थाने से कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कल शाम को पुलिस आई थी, अभी पता नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई या न हुई, ये हमको पता नहीं है। जो कि आरोपी यहाँ से घर दुआर छोड़ के फरार हो चुके हैं। अब हाँ, ये हम नहीं बता सकते हैं, हम देखे नहीं हैं। लेकिन जो पुलिस का जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस इसमें जांच करे, क्या पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, या जो यहाँ के डीएम देवरिया के डीएम प्रशासन या पुलिस अधीक्षक क्या उनसे मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करते हैं कि जो भी अपराधी किस्म का आदमी है, जिनके ऊपर 2-4 मुकदमे हैं, उनकी जांच कराएं, उनको गिरफ्तार करें, उनसे पूछताछ करें कि क्यों भाई आप ही के नाम से सब अपराध होते, सब FIR आप ही के नाम से हो रहे हैं। गांव में इतने सारे लोग हैं, तो उनसे वो पूछे इरफान मियाँ से कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है।
कुछ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पुलिस रही। हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई बैठी है। ऐसी घटनाएं ऐसे वारदात हर रोज देखने को आपको मिल रहा है कि हर रोज घटनाएं वारदात ऐसी होती जा रही है। हम पुलिस प्रशासन से यही चाहेंगे इस मामले को संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई करने का कृपा करें। हालांकि FIR का कागज मेरे साथ मेरे हाथों में इस समय मौजूद है। 147, 323, 352, 552, 504 और 506 धाराएं इसमें लगी हुई हैं। हालांकि पूरा परिवार जो है उन लोगों के डर से सहमत डरा हुआ है, जो कि दबंग किस्म के आदमी बताया जा रहा है। तो DM और प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने का कृपा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।